हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा परसेंटेज का एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ परसेंटेज और परसेंटेज किस तरह से वर्क करता है ये हमने समझने की कोशिश की थी, और उसमें हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी समझे थे। आज की क्लास हम उसके आगे लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा वो 3 कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज के मैंने आपको बताए थे वो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम आज कुछ नई चीज़ें लर्न करना सीखना स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमने जो लर्न किया था, आइए देखते हैं क्या था वो कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं। 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5। ये हमारा क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, और मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैंने आपको लास्ट टाइम वो कॉन्सेप्ट बता दिया था। एक बार मैं फिर से रिवीजन दे रहा हूँ उन तीनों कॉन्सेप्ट का जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे। उसके बाद फिर हम एक नया कॉन्सेप्ट, नई चीजें, नई लर्निंग सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5। तो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ऐसे, 3 इज, मैथ्स में बच्चों इज जो होता है, ये इज और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती है, इन सभी हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इक्वल टू। ओके, तो यहां पर बोला है 3 इज मतलब इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ 5। बच्चों मैथ्स में जब भी आपको ये ऑफ दिखेगा आप समझ जाइएगा, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। इज हेल्पिंग वर्ब मीन्स होता है इक्वल टू, और ऑफ मीन्स होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई। तो ये आप याद रखिएगा। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो आप देखेंगे क्या बनता है। तो 3, ये मल्टीप्लाई 5 को जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, और इस डिवाइड वाले 100 को जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और इस तरह से हमारा एक कॉन्सेप्ट हमारा तैयार हो जाएगा। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। अब जब आपको इस स्टेप की जगह सीधा ये स्टेप बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि किसी भी वैल्यू को जब हम परसेंट में चेंज करते हैं तो उस वैल्यू को हम अपना न्यूमरेटर बनाएंगे, उसका एक बेस होगा, और इनटू कर देंगे हम किससे, 100 से। अब बेस कैसे डिसाइड होगा और वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, आइए। तो हमसे पूछा है 3 इज व्हाट परसेंट, मतलब 3 का परसेंट बताइए। तो 3 का परसेंट बताना है तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि वैल्यू हमारी क्या है, 3। अब बात आती है बेस किसे मानेंगे। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है बच्चों, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जिसके साथ ऑफ आता है वही क्या बनता है, बेस। जिसके साथ भी ऑफ आएगा, मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताए थे, ऑफ, देन, रिस्पेक्ट, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं हमारे, ये जहां भी आपको देखने को मिलेंगे ये हमेशा बेस के साथ आएंगे। एक और वर्ड होता है हमारा फ्रॉम। तो ये वर्ड्स आपको जब भी आपको देखने को मिले आप समझ जाइएगा कि वो हमारा जो नंबर है वो बेस है। ठीक है, वो आधार है हमारा। ठीक है, तो बेस यहाँ पर क्या होगा, 5। तो हम सीधा 5 लिखेंगे। ये हमारा एक फ्रैक्शन बन गया है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो हमने सीखा था कि मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 100 से। तो ये हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो स्टेप आप तरह स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप में फाइंड कर पाते हैं, यहाँ पर अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हैं तो आपकी सिर्फ एक स्टेप में वो चीज बन जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब इसको कैंसिल कर देते हैं। 5 20 जा 100 होता है, और 23 जा कितना हो जाएगा आपका, 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा 60%। आई होप आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा जैसे कि ये 33 इज व्हाट परसेंट ऑफ 66। 33 इज व्हाट परसेंट ऑफ 66। कैसे बनाएंगे, किसी भी वैल्यू का परसेंट बनाना है, वो वैल्यू हमारा न्यूमरेटर बनेगी, उसका एक बेस होगा, और इनटू कर देंगे हम किससे, 100 से। तो हमें परसेंट किसका बनाना है बच्चों, 33। तो हम 33 यहाँ लिखेंगे। अब बेस क्या होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जिनके साथ ऑफ आते हैं वही हमारे क्या बनते हैं, बेस। तो यहाँ पर बेस होगा हमारा 66, और इनटू कर देंगे हम 100 से। 33 वन जा 33, 33 टू जा 66 होता है, और 1/2 हाफ ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 50। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 50। आई होप आपको ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी भी वैल्यू को परसेंट में चेंज करना है, वैल्यू अपॉन बेस इंटू 100 करते हैं। और बेस के साथ वर्ड्स कौन कौन से आते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, ऑफ, रिस्पेक्ट, देन, फ्रॉम। ऐसे वर्ड्स आपको जो बेस होता है उसके साथ देखने को मिलेंगे। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पर बेस मैंने एक सेकंड क्वेश्चन आपको करवाया था, आइए देखते हैं वो क्या था। कॉन्सेप्ट नंबर 2, या वही कॉन्सेप्ट है जिसको हम एक डिफरेंट वे में देखने वाले हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन आएगा, 3 इज व्हाट परसेंट लेस
देन 5। यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 3 इज व्हाट परसेंट लेस देन 5। तो यहां पर मेथड क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि हमने लेस का मतलब लास्ट टाइम क्या सीखा था। अगर थोड़ी देर के लिए मैं परसेंट को हाइड कर देता हूं और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि 3 इज व्हाट लेस देन 5, 3 जो है वो 5 से कितना कम है, तो आपका आंसर आएगा 2 आएगा। और ये 2 क्या है? इस 3 और 5 दोनों का डिफरेंस, करेक्ट। तो पता चला कि जो लेस होता है वो क्या होता है? एक डिफरेंस होता है, वो एक डिफरेंस होता है। तो हमें इस पूरे क्वेश्चन में डिफरेंस का परसेंट फाइंड करना है, ये बात हमें समझ में आती है। 3 इज व्हाट परसेंट लेस देन 5। परसेंट लेस, परसेंट का हमें लेस वैल्यू का परसेंट हमें फाइंड करना है। आइए कैसे फाइंड करेंगे। तो मेथड मैंने आपको बताया था कि जब भी लेस परसेंट और डिक्रीमेंट परसेंट, इसको डिक्रीमेंट भी बोलेंगे बेटा, यही आगे जाके क्या बनेगा? लॉस, ये भी बताया था। यही क्या होता है? डिस्काउंट। यही क्या होता है? डेप्रीशिएशन। ये सब मैंने आपको बताया था। तो लॉस लेस परसेंट कैसे फाइंड होगा, आइए देखते हैं। तो हमें ऊपर दोनों का डिफरेंस लिखना था, याद होगा आपको, ठीक है। और नीचे हमेशा ग्रेटर नंबर आता है। कौन सा नंबर आता है? ग्रेटर नंबर, क्योंकि डिक्रीमेंट हमेशा ग्रेटर वैल्यू में होता है, ठीक है। और इसको मैंने आपको बताया भी था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कि जिसके साथ देन आएगा वही हमारा बेस बनेगा। और देन किसके साथ आया है? 5 के साथ। और 5 और 3 में 5 इज ग्रेटर देन 3। क्लियर है बात? तो जब भी आप लेस परसेंट फाइंड करने जाएंगे तो दोनों का डिफरेंस आपको ऊपर लिखना है, क्योंकि लेस का मतलब दोनों का डिफरेंस होता है। और नीचे ग्रेटर नंबर आएगा और मल्टीप्लाई 100। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा? 2। नीचे क्या आ जाएगा? 5 इंटू कर देंगे हम किससे? 100 से। 2/5, 5 से 100 कैंसिल होगा 20 टाइम, और 20 टू सा क्या होता है बच्चों? 40। ये हमारा आंसर है। ये हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 है जो लास्ट क्लास में लर्न किया था। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी, एक बार वो लास्ट क्लास देख के आओ, ताकि आपको परसेंटेज शुरू से समझ में आए, ठीक है। उसके बाद आप ये सेकंड पार्ट देखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमने जो लर्न किया था, बस ये 3 कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में। इसके अलावा कोई फोर्थ कॉन्सेप्ट आज तक नहीं बना पाया है, और ना ही बना पाएगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ होता नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि 5 इज व्हाट परसेंट मोर देन 3। इस बार हमें मोर परसेंट बताना है। तो मोर की वैल्यू, मोर मींस क्या होता है मैथ्स में, आइए समझने की कोशिश करते हैं। फिर से अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हाइड कर देता हूं परसेंट को, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा 5 इज व्हाट मोर देन 3। 5 3 से कितना ज्यादा है? तो आपका आंसर आएगा 2। और फिर से 2 क्या है? इन दोनों का डिफरेंस। तो पता चला मोर इज नथिंग बट अ डिफरेंस। मोर क्या है? मोर भी एक डिफरेंस है। तो लेस भी डिफरेंस होता है और मोर भी डिफरेंस होता है, लॉस भी डिफरेंस होता है, प्रॉफिट भी डिफरेंस होता है। तो ये सारी वैल्यू टू नंबर्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। सारे नाम जो हैं ये टू नंबर्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो वो मोर बोलेगा मींस डिफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंट किसका बताना है? हमें मोर का परसेंट बताना है ना, मतलब डिफरेंस का परसेंट बताना है। आइए कैसे बताएंगे। तो मोर परसेंट मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कैसे फाइंड करते हैं। मोर को हम इंक्रीमेंट भी कहते हैं। मोर ही आगे जाके प्रॉफिट बनेगा, और मोर ही आगे जाके इंटरेस्ट बनेगा। ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, यही एक्सिस होता है। तो मोर परसेंट, किसी भी वैल्यू का परसेंट बनाना है तो वो वैल्यू न्यूमरेटर बनती है। तो मोर मोर मींस डिफरेंस, डिफरेंस क्या बन जाएगा हमारा? न्यूमरेटर। और इंक्रीमेंट किस में होता है? तो आंसर आएगा आपका सर, स्मॉलर नंबर इंक्रीज होते हैं, है ना। स्मॉलर नंबर इंक्रीज होते हैं, मतलब इसका जो बेस बनेगा वो होगा स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर। और सेकंड चीज जो आपको मैंने समझाई थी कि जिसके साथ देन आता है वो नंबर हमारे बेस बनते हैं। तो देन किसके साथ आया बच्चों? 3 के साथ। और 5 और 3 में 3 कैसा है? लेसर देन 5, स्मॉलर है ना, इसीलिए हम नीचे क्या लिख रहे हैं? स्मॉलर नंबर। और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 100 से। आइए लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। दोनों का डिफरेंस है 2, नीचे आ जाएगा हमारा 3 इंटू 100। तो 2/3 को जब हमें सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 66 2/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 200/3 बन जाएगा, और 200 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 66 इस टू 2/3% आपका आंसर आएगा, या 66.66% भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था जो प्रीवियस चैप्टर से हमने रिवीजन किया है ना। ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टॉपिक से लास्ट वीडियो में सीखे थे। इसको मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया आपका। अब हम इसके आगे जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए ए इज क्वेश्चन, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ किस तरह से काम होगा, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ए इज 20% मोर देन
B. So P is how much percent less than A? If A is 20% more than B, so B is how much percent less than A? अगर A B से 20% एक्स्ट्रा है तो B A से कितना परसेंट कम है? अगर ये मुझे बताना हो तो कैसे बताऊंगा? तो जनरली जिनको मैथ्स नहीं आता है वो ये सोचेंगे कि अगर A is 20% मोर देन B, अगर A B से 20% एक्स्ट्रा है तो ऑब्वियस सी बात है उनको ऐसा लगेगा कि B is 20% लेसर देन A, ऐसा लगेगा। जबकि ऐसा बच्चों गलत है। ऐसा क्यों गलत है? कभी भी आने और जाने का डिफरेंस सेम हो सकता है लेकिन परसेंटेज सेम नहीं हो सकता। आइए मैं समझाता हूं क्यों। तो जैसे कि अगर मैं इसको लिखता हूं ए इज 20% मोर देन बी, तो यहाँ पर मेरा ए आ जाएगा और यहाँ हमारा बी आ जाएगा। तो ए जो है वो बी से 20% एक्स्ट्रा है, ऐसा हमसे बोला गया है। बच्चों दुनिया की हर एक वैल्यू जो होती है ना, दुनिया की हर एक वैल्यू जिससे हम स्टार्ट करें, जिसे हम इनिशियल कहते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू कहते हैं, इनिशियल वैल्यू कहते हैं, वो हमेशा 100% होती है। 100% का मतलब ये नहीं होता है कि 100% इज नॉट 100% मीन्स टोटल, टोटैलिटी। तो टोटल जो भी कुछ आपके पास है, इनिशियल जो भी कुछ आपके पास है, वही क्या बनता है? 100% बनता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा 1 लाख रुपए कमाते हैं तो वो 1 लाख रुपए उनका 100% है। ठीक है। उस 1 लाख रुपए में से उन्होंने मेरी माँ को 50,000 रुपए घर खर्च के लिए दिए, तो वो 50,000 मेरी माँ के लिए क्या है? 100% है। और उस 50,000 में से 5,000 रुपीज मेरी माँ ने मुझे पॉकेट मनी दी है, तो वो 5,000 रुपीज मेरे लिए 100% है। और अगर मैं उस 5,000 में से अपने फ्रेंड की हेल्प कर देता हूं 1,000 रुपीज से, तो 1,000 उसके लिए क्या होगा? 100% होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि 100% इज नॉट 100% मीन्स इनिशियल अमाउंट ऑफ अ पर्सन। किसी भी इंसान का जो भी इनिशियल या फिर स्टार्टिंग वैल्यू होती है, जहां से वो शुरू कर रहा है, बस वही उसका क्या है? 100% है। तो अगर हमें ए बनाना है तो हमें बी से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ए जो है वो बी से 20% एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करते हैं, जनरली मैथ्स में हम बी को एक्स कंसिडर करते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि आप बी को यहां पर 100 कंसिडर कर लीजिए। आप यहां पर बी को 100 कंसिडर कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, आइए समझते हैं। क्योंकि 20% ऑफ 100 देखिए कितना होगा? 20% ऑफ 100 क्या होगा? आइए देखते हैं। तो 20% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। 100 कितना होगा? 20 ही होगा। तो 100 का आप कितना भी परसेंट फाइंड करिए, आपको सेम वैल्यू मिलती है। इसीलिए हमने बी को 100 अज्यूम किया, क्योंकि जब हम 20% ऑफ 100 बी में ऐड करेंगे, वो क्या होगा हमारा? 20% ऑफ 100 क्या होगा? 20 होगा, है ना? 20 होगा। तो जब मैं 100 में 20 प्लस करता हूं तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर बी 100 होगा तो ए क्या हो जाएगा? 20% एक्स्ट्रा 120 हो जाएगा। सिंपल। हमें स्टार्ट क्या करना है, किससे करना है? 100 से। अब स्टार्ट किससे करें? ए को 100 ले या बी को 100 ले? क्योंकि ए बी से बनेगा तो हम बी से स्टार्ट करेंगे और बी को 100 लेंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब ये क्वेश्चन हमारा, एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस लाइन को पढ़ते हैं। हाउ मच परसेंट बी इज लेस देन ए? तो ए से बी कितना परसेंट कम है, ये हमें बताना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लेस परसेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो लेस परसेंट आप फाइंड जब करेंगे तो दोनों का डिफरेंस आपको लिखना होगा, और नीचे हमेशा ग्रेटर वैल्यू आएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 का। 1/6 मीन्स होता है 16 2/3%। तो जब आप 100 को कैंसिल करते हैं 6 से, तो आंसर आएगा 16 2/3%। ये हमारा आंसर है। अब आप देखेंगे ऊपर 20% इंक्रीमेंट था, जबकि लेस लेस वैल्यू डिक्रीमेंट कितने का हुआ है हमारा? 16 2/3% का हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है ये समझ लेते हैं। तो जब हमने इंक्रीज किया तो हमारा बेस क्या था? 100। और जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा बेस क्या है? 120। देखिए हमारा बेस क्या है? 120। क्योंकि बेस बदल जाते हैं, बेस चेंज हो जाते हैं, इसलिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कभी भी सेम नहीं होते हैं। समझ रहे हैं आप बात? इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जब आप अपने स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में या किसी भी ऑफिस में जाते हैं जहां पर स्टेयर्स है, स्टेप्स है, जब आप उन स्टेप के ऊपर चढ़ते हैं तो आपकी एक पर्टिकुलर एनर्जी बर्न होती है, और जब आप वापस आते हैं तो फिर एक एनर्जी लगती है। तो क्या आपका जाना और आना दोनों टाइम पर सेम एनर्जी लगेगी? तो आपका आंसर होगा नहीं सर। सर जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी ऊपर चढ़ने में, जबकि नीचे आने में हमें कम एनर्जी लगेगी। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि जाने में बेस जो था हमारा वो बॉटम था, और आने में जो बेस है हमारा वो रूफ है। क्योंकि बेस हमारे चेंज हो चुके हैं, इसकी वजह से हमारी एनर्जी कैसी हो रही है? चेंज हो रही है, अलग हो रही है ना?
तो वही चीज मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि मोर परसेंट और लेस परसेंट कभी भी सेम नहीं होते हैं। अगर एक इंक्रीमेंट हुआ है तो उसके इक्वल दूसरा इन डिक्रीमेंट इक्वल बराबर नहीं कर सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है कहानी। आगे बढ़ते हैं। इस चीज का मैं एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा। फिलहाल ये हमने सीखा, ये हमने लर्न किया, आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा। अभी मैं पहले इसका एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होगा, क्वेश्चन ऐसा होगा कि A is 20% less than B, then B is how much percent more than A। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है A is 20% less than B, then B is how much percent more than A। अगर A B से 20% कम है तो बी ए से कितना परसेंट एक्स्ट्रा होगा। तो अगर मैथ्स नहीं आता तो बोल देंगे 20% ही होगा, जबकि आपको पता है कि कभी भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेम नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों का बेस कैसा होता है, डिफरेंट होता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। पहले इस क्वेश्चन को आइए समझते हैं। तो मैंने इस तरह से ए लिख दिया और इस तरह से बी लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा है ए इज 20% लेस देन बी। तो ए जब बनेगा वो बी से 20% कम करने से बनेगा, लेस करने से बनेगा। तो स्टार्ट किससे करना पड़ेगा हमें, बी से, क्योंकि बी से बनेगा ना ए। तो हमने बी को लेट किया कितना, 100। हमेशा उसे 100 अज्यूम करेंगे जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने बी को 100 अज्यूम किया, और 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो 20 लेस करके ए कितना बन गया, ए बन गया हमारा 80। क्लियर है बात। अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिनसे हमें मोर परसेंट फाइंड करना है। और मोर परसेंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कैसे फाइंड करते हैं। दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखना है, नीचे स्मॉलर नंबर, इन दोनों में स्मॉलर नंबर कौन है, 80, और इंटू कर देंगे हम किससे, 100 से। तो 24/80 होता है, और 4 से 100 को कैंसिल आउट करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 25%। देखिए यहाँ पर 20% था, लेस कितना है, 20%, जबकि मोर कितना है, 25%। तो दोनों क्या इक्वल है, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग है। क्या मेरी बात पहुंच रही है आपको। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेम नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों का बेस डिफरेंट होता है। उसका बेस था 100 और इसका बेस क्या है, 80। दोनों का बेस चेंज होने की वजह से परसेंटेज वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं इन क्वेश्चंस को करने का एक जो शॉर्टकट होता है, जो सिंपल मेथड होता है, आइए वो मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे कि आप उस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए, जल्दी से कर पाए, मतलब विद इन सेकंड, बिना पेन चलाए आप उसका आंसर दे पाए। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ फ्रैक्शंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। 1 की में वैल्यू क्या होती है, परसेंट में 100% होती है। 1/2 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 16, 2/3% होता है, एंड सो ऑन। आपको एटलीस्ट ऐसे 1/20, एक 1/20 तक आपको परसेंटेज याद करना है। उससे बेनिफिट क्या होगा, अच्छा किसी को अगर नहीं पता है कि फ्रैक्शन से परसेंट कैसे बनता है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कल। कल वाला मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। फ्रैक्शन को अगर हम 100 से इंटू करते हैं तो वो वैल्यू क्या बन जाती है, परसेंट। इस तरह से हम 1/5 को क्या बोलेंगे, 20%। आई होप आपको क्लियर है। जिसने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं फिर से कहूंगा कि वो पहले वीडियो देख के आए, उसके बाद ये वीडियो देखे, तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ फ्रैक्शंस है जो आपको याद करना है। अगर आप चाहें तो आप मुझसे कमेंट में इसकी पीडीएफ मांग सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। मेरा नोट्स है, तो वो नोट्स में आपको इसके फ्रैक्शंस के आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। जब ये याद हो जाएगा ना, तो फिर क्वेश्चन देखो कितना आसान होगा। इन्होंने हमसे बोला ए इज 20% more than B, then B is how much percent less than A। यही था ना क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले जो आपने किया। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दो इस तरह की लाइन बनानी है, एक इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेगी और डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और अपने कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपने याद रख लिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं। 20% मोर मतलब यहाँ लिखना है, और 20% का हमें क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है। क्या होता है हमारा 1/5, तो हमने यहाँ पर 1/5 लिख दिया। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, जब आप 100 को 120 बनाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो 20 का डिफरेंस आएगा, और 120 को 100 बनाएंगे, डिक्रीज करेंगे, तो भी डिफरेंस किसका आएगा, 20 का आएगा। मतलब जाने और आने, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, दोनों का डिफरेंस कैसा होता है, हमेशा सेम होता है। बस क्या चेंज होता है, बेस। डिफरेंस कहां पर आता है, उनका बस बेस बदल जाता है। इंक्रीमेंट में स्मॉलर नंबर नीचे होते हैं, और डिक्रीमेंट में ग्रेटर नंबर नीचे होते हैं, ग्रेटर नंबर बेस बनते हैं। आइए देखते हैं।
तो ये याद रखिएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कैसा होता है, सेम होता है। तो यहां पर जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस को। क्योंकि जो मेथड मैंने आपको पढ़ाए हैं मोर परसेंट, तो उसमें ऊपर न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है हमारा, डिफरेंस होता है। तो और डिफरेंस अगर यहां पर 1 है तो फिर यहां पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। जाने और आने दोनों का डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा, बस बेस चेंज हो जाता है। आइए वो बताता हूं मैं कैसे। तो यहां पर लिखा है 5, अब यहां पर बेस क्या आएगा, अगर ये बेस मुझे पता चल जाए तो मैं इसका परसेंट तुरंत में बता दूंगा, कुछ मुझे अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। आइए देखिए, अब यहां पर बेस क्या आएगा, यहां लिखा हुआ है हमारा 5, क्या करना है, डिक्रीज करना है। और डिक्रीमेंट में बेस जो होता है वो कैसा होता है, ग्रेटर। कैसा होता है, ग्रेटर। तो हमें कैसे इस 5 को ग्रेटर करना है, बड़ा करना है, वो देखो। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ 1 है ना, ये 1, इस 1 को ही क्या कर देना है इसमें, प्लस। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 6, और 1/6 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 16 2/3%। आई होप आपको ये बात समझ में आई, क्लियर है बात। मैं फिर से समझाता हूँ, आइए देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ। इस तरह से दो लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। 20%, 20% मीन्स होता है 1/5। ये जो ऊपर का नंबर है ना, ये एज इट इज आएगा, ठीक है। नीचे का नंबर जो है ना, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब डिक्रीज होती है वैल्यू, तो बेस जो होता है हमेशा ग्रेटर नंबर होता है। तो 5 से बड़ा नंबर यहाँ पर आना चाहिए, और 5 से बड़ा नंबर कौन होगा, ये जो ऊपर वाला 1 है, इसे हम प्लस कर दें, 5 + 1 6। और 1/6 से हमें पता चल जाएगा कि 1/6 मीन्स होता है 16 2/3%। मतलब अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि ए इज 20% मोर देन बी, और फिर बोलता है कि बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, तो हमारा आंसर होगा 16 2/3%। खत्म। क्या बात क्लियर है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इसमें बोला है ए इज 14 2/7% मोर देन बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। ये आपसे पूछा है, कैसे बनाएंगे, फटाफट आपने दो इस तरह से एरो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का एरो बना लिया। 14 2/7% मीन्स क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/7 होता है। ऊपर का नंबर कैसा आएगा, एज इट इज आएगा। नीचे का नंबर क्या आएगा, 7 में प्लस हो जाएगा ये 1, क्या हो जाएगा हमारा 8। 1/8 मीन्स क्या होता है, 12.5%। ये हमारा आंसर आ गया कि बी जो होगा वो ए से 12.5% लेस होगा। क्या आंसर है। क्या मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। मैं आपको कॉन्सेप्ट से ही अंडरस्टैंडिंग और ट्रिक्स निकाल के बता रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा से ना लर्न नहीं करना होगा, पढ़ना नहीं होगा, और जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़ रहे थे। जैसे कि ये बोला जाए ए इज 10% लेस देन बी। ए जो है वो बी से 10% लेस है, तो बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन। तो फिर बी ए से कितना परसेंट एक्स्ट्रा होगा, कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। फटाफट हमने इस तरह से दो एरो बना लिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट हमें गिवन है 10%, विच इज 1/10। ऊपर का नंबर कैसा आएगा, एज इट इज आएगा। क्लियर है बात। नीचे वाला नंबर जो है वो चेंज होने वाला है। अब समझिए, इंक्रीमेंट में नीचे कैसा नंबर आता है, बेस कैसा होता है, स्मॉलर। स्मॉलर होता है ना, तो हमें 10 को क्या करना है, कम करना है। कितना कम करना है, 1। जो भी 10 के ऊपर, जो भी 9 के ऊपर, जो भी 8 के ऊपर लिखा है, बस वही एक्स्ट्रा और लेस किया जाता है, बढ़ाया या घटाया जाता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/9 विच इज 11, 1/9%। ये हमारा 11 1/9%, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक एग्जांपल और देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे कहता है, अगर कोई आपसे कहता है कि ए या बी इज 33 1/3% लेसर देन ए, देन हाउ मच परसेंट मोर ए देन बी। अगर बी ए से 33 1/3% लेसर है, तो ए कितना परसेंट एक्स्ट्रा होगा। सिंपल सी बात है, आइए बताते हैं कैसे। इस तरह से हमें दो लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट 33 1/3%, 33 1/3% आपको पता है क्या होता है, 1/3। ठीक है, याद करना है वो आपको, एटलीस्ट 20 फ्रैक्शंस याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जो ऊपर का नंबर है वो एज इट इज आता है। ठीक है, अब यहां से हमें यहां जाना है। तो इंक्रीमेंट हमेशा स्मॉलर नंबर में होता है, इट मींस 3 को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, स्मॉल बनाया जाएगा। कैसे, ये 1 माइनस कर देंगे, 3 - 1 2 विच इज 50%। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमसे अगर पूछेगा कि ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी, तो हमारा आंसर होगा 50%। आई होप आपको ये बात क्लियर है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। जब आप ये लर्न कर लेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपके आंसर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम सीखते हैं, समझते हैं। देखिए, राम है, तो राम की सैलरी जो है ना 2025 में 10% इंक्रीज कर दी जाती है। कितने परसेंट? 10% इंक्रीज कर दी जाती है राम की सैलरी। ठीक है, राम की सैलरी 2025 में 10% इंक्रीज हो गई, लेकिन 2026 में क्योंकि वॉर हो रहा है, तो उसकी वजह से अब उसकी सैलरी वापस से क्या की जा रही है? डिक्रीज की जा रही है। तो 2026 में राम की सैलरी 10% डिक्रीज कर दी गई है। अब आपसे पूछा जाएगा कि राम की सैलरी में आपको कितना परसेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आइए चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं और फिर उसके बाद इसका मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम? राम से। तो हमने राम की सैलरी लेट की है बच्चों, कि लेट द सैलरी ऑफ राम इज 100। ठीक है, अब इसको 10% इंक्रीज करना है, तो 100 को जब मैं 10% इंक्रीज करूंगा तो 10% ऑफ 100 कितना होता है? 10 ही होता है। कितना बन जाएगा ये? 110। क्लियर है बात? अब मुझे इसको 10% डिक्रीज करना है। अब 10% ऑफ 110 कितना होता है? आइए देखते हैं। 10% ऑफ 110 कितना होता है? आइए देखते हैं। और ये 10% फाइंड करना भी मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी से कैसे फाइंड करते हैं। फिलहाल कितना आ गया है? 11। तो मुझे कितना कम करना है इसमें से? 11। तो 110 में से जब मैं 11 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। अब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 100 जो था वो कितना हो चुका है? 99 हो चुका है। इसका मतलब 100 में डिक्रीमेंट हुआ है, और कितने का हुआ है? 1 का। और ये 1 ही किसको रिप्रेजेंट करेगा? परसेंट को, 1%। तो ओवरऑल राम की सैलरी 1% डिक्रीज हो गई है। पहले 10% इंक्रीज होकर 110 हो गई थी, उसके बाद 10% डिक्रीज होने के बाद 99 हो गई है। और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 100 से 99 आने में 1% का क्या हो गया है? डिक्रीमेंट हो गया है। लेकिन ऐसा करने में आपने देखा कि हमने दो स्टेप लिए, है ना? हमने दो स्टेप लिए, पहले इंक्रीमेंट किया, फिर डिक्रीमेंट किया, फिर हमने फाइनल नेट परसेंट फाइंड किया। अगर कितना अच्छा हो जाए कि हम इस काम को डायरेक्टली कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स में जल्दी कर सकते हैं। इस तरह से हमें नंबर्स लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं राम की सैलरी 100 बोल रहा हूं। अगर उन्होंने राम की सैलरी 14,400 बोल दी और फिर उसको बोला कि इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद बताओ कि फाइनल परसेंटेज क्या चेंजेस होंगे, इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे, तो फिर कैसे बताओगे? उसमें तो और टाइम लगेगा। इस मेथड को फॉलो भी कर लोगे तो भी टाइम लगेगा। तो मेथड ऐसा सीखना है कि नंबर डेटा कोई सा भी हो, आंसर सेकंड्स में आए। तो वो कैसे आएगा? आइए देखते हैं। यही चीज हम डायरेक्टली कैसे करेंगे, देखिए। तो एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूं, वो मेथड है नेट परसेंट चेंज। चेंज मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। मेथड क्या है? मेथड है प्लस माइनस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन। यहां पर बच्चों प्लस जो है वो इंक्रीमेंट को, और माइनस डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको क्लियर है। और दोनों में से कोई एक साइन कंसीडर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां इन्होंने बोला था राम की सैलरी पहले 10% इंक्रीज हो गई, तो ये हमने प्लस कर दिया 10। मेथड तो बहुत सारे हैं इसके, इससे भी ज्यादा फास्ट मेथड है, लेकिन अभी मैं पर्टिकुलर एक मेथड आपको सिखाने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लस में 10 लिखा, उसके बाद क्या हुआ? डिक्रीज हो गई कितने परसेंट? 10%। तो फिर किस में लिखेंगे? माइनस में। ठीक है, और आपको पता है जब x और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे, +10 -10 से इंटू होगा, तो क्या बन जाएगा? माइनस का 100। और नीचे क्या है? 100। 100 से 100 कैंसिल, क्या आ गया? 1। 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा? -1। -1, और माइनस रिप्रेजेंट करता है किसको? डिक्रीमेंट को। तो फाइनली 1% का क्या होने वाला है? डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट ऑफ 1%। राम की सैलरी में 1% का डिक्रीमेंट होगा। यहां पर भी आपको दिख रहा है, यहां भी आपको दिख रहा है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये अच्छा था, ये बेकार है। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। जो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेथड ज्यादा इजी है, तो यही इजी है। ये ज्यादा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, परसेंटेज से आराम से निकाले जा सकते हैं। चलें आगे। चलिए, क्या आपको मेथड क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। तो जैसे कि आप रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, और एरिया इसका क्या होता है? हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, करेक्ट है ना? तो अब मैं आपसे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें आप इसकी हेल्प लेकर अपना आंसर बताएंगे कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो इंक्रीज हो जाती है कितना परसेंट? 20%। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो डिक्रीज हो जाती है कितना? 10%। देन फाइंड द नेट परसेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल।
अगर लेंथ 20% बढ़ जाए रेक्टेंगल की और ब्रेथ को 10% कम कर दिया जाए तो उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एरिया बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा। अगर इंक्रीज होगा तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो कितना परसेंट डिक्रीज होगा? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं नेट परसेंट चेंज इन द एरिया। इस फॉर्मूले को यूज करें और बताएं क्या आंसर आएगा। फटाफट लगाएं। क्या करें आप यहाँ पर? इंक्रीमेंट 20%, डिक्रीमेंट 10%, दोनों का इंटू करेंगे। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। 20 इंटू 10 कितना होता है? 200 बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 20 माइनस 10 कितना आएगा? +10। और -2 और कर दूंगा तो +8 आ रहा है इस बार। प्लस हमें किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लस हमें रिप्रेजेंट करता है इंक्रीमेंट को। हेंस इंक्रीमेंट ऑफ 8%। तो जो एरिया होगा वो 8% इंक्रीज हो जाएगा। कितने आसानी से हमने पता कर लिया, जबकि हमें लेंथ पता है ना ही हमें ब्रेथ पता है, लेकिन हमें ये कंफर्म हो गया है कि जो भी एरिया होगा उस रेक्टेंगल का वो 8% इंक्रीज होने वाला है। तो इससे हम भविष्य में कभी भी अगर हमारे पेरेंट्स प्लॉट लेते हैं या जगह लेते हैं या हम लेते हैं तो हमें एटलीस्ट पता होगा कि कुछ भी अगर लेंथ और ब्रेथ को कम ज्यादा किया जा रहा है तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है आपको? चलें आगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था एक और, जो मैंने आपके सामने सर्व किया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको समझाता हूँ, आइए देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ मुझसे 500 पूछा जाए। व्हाट इज 10% ऑफ 500? तो मैं कैसे बताऊंगा? तो मैं फटाफट इस तरह से 10% ऑफ 500 इस तरह से लिखूंगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 50। क्या बात क्लियर है? लेकिन इसी चीज को अगर हमें फास्ट वे में करना हो तो कैसे करेंगे? आइए देखिए। अगर मुझे 10% ऑफ 500 या एनी नंबर फाइंड करना हो, किसी भी नंबर का 10% फाइंड करना हो मुझे, और उसमें जीरो है, तो मैं क्या करूंगा? देखिए, अगर मुझे इस नंबर का 10% फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा? इसका लास्ट जीरो कट कर दूंगा बस। किसी भी नंबर में अगर जीरो है उसमें, तो उसका लास्ट जीरो कट करने पर कोई भी वैल्यू अपना 10% बन जाती है। देखिए देखिए, ये लिखा है आपके सामने, देखिए सेम आंसर है। क्या बात क्लियर है? अब मैं अगर आपसे बोलूं बच्चों बताओ 10% ऑफ 1940 कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? सर अभी बता देते हैं। 1940 में से एक जीरो कट कर दो, 194। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई मुझसे 20% ऑफ 360 पूछ ले तो मैं क्या करूंगा? तो फिर से वही काम। सबसे पहले 360 का हम 10% फाइन करेंगे, और 20% जो होता है वो 10% का डबल होता है, तो हम 36 को क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। तो 10% को जब डबल करेंगे तो 20% बन जाएगा, विच इज 72। क्या बात क्लियर है? क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप 10% फाइंड करना सीख गए तो आप 20% और 30% भी फाइंड करना सीख जाओगे। आपको बस 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है कहानी? अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी नंबर में जीरो आई ना, जीरो ही नहीं आए, फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ 285 ऐसा लिखा हो, ऐसे किसी नंबर जिसमें जीरो हो ना, उसका मुझे 10% फाइंड करना हो, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? आइए देखते हैं। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसके पीछे हमने जीरो लगाया, चुपके से कोई देख नहीं रहा तो काट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जीरो यूज नहीं कर सकते, है ही नहीं। अब किसी नंबर में जिसमें जीरो नहीं है उसका 10% अगर बनाना है तो आप उसके लास्ट डिजिट के पहले क्या लगा दो? डेसिमल। जिसमें जीरो नहीं है उसके लास्ट डिजिट के ठीक पहले आपको क्या लगाना है? सिंगल डिजिट के पहले क्या लगाना है? डेसिमल लगाना है। और जैसे ही आप डेसिमल यूज करोगे तो वैल्यू अपने आप किसमें चेंज हो जाएगी? 10% में। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? समझा देता हूं मैं। 10% ऑफ 285, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डेसिमल किस तरह से लगाए जाते हैं। एक जीरो है तो लास्ट डिजिट के ठीक पहले क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा। जीरो हट जाएगा और डेसिमल आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट। अब अगर कोई मुझसे अगर कोई मुझसे 30% ऑफ 469 पूछता है तो मैं कैसे आंसर करूंगा? तो सबसे पहले मैं 469 का 10% फाइंड करूंगा, 10%, और उस 10% को किससे इंटू कर दूंगा? 3 से। तो वो क्या बन जाएगा? 30%, क्योंकि 30% होता है 3 इंटू 10%। 30%, 10% इंटू 3 कर दो फटाफट, इंटू 3। तो 3 9 27 का 7, 27 का 7, 2 कैरी, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट का पॉइंट आ गया।
3 6 18 और 2 20, कैरी 2, 3 4 12 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 14, ये हमारा आंसर है 140.7 इज द 30% ऑफ 460। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ ये भी समझ में आ रहा है। ऐसा करने से आप थोड़ा जल्दी और फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यकीन मानिए अगर आप मुझको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो आपका मैथ डेफिनेटली स्ट्रांग होगा और फास्ट होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बात चल रही थी 10% की। अगर अगर मुझे 1% फाइंड करना हो किसी नंबर का, फॉर एग्जाम्पल 1% ऑफ 1200 क्या होगा? तो 10% में एक जीरो हटाया जाता है बच्चों, और 12% में लास्ट 2 जीरो कट कर दिए जाते हैं। कितने? लास्ट 2 जीरो। अगर लास्ट 2 जीरो इसके कट कर दोगे आप, तो अपने आप कोई भी वैल्यू अपना 1% बन जाएगी। आइए चेक करते हैं। 1% मीन्स होता है 1/100, ऑफ मीन्स होता है इनटू 1200। 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 12, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप देखकर भी किसी भी नंबर का 1% फाइंड कर सकते हैं एट द टाइम, आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्या बात क्लियर है? और फिर से वही बात कहूंगा कि अगर 1% ऑफ 1296 फाइंड करना हो, जिसमें जीरो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? तो 1296 पहले आपको इस तरह से लिखना है, और 1% में जैसे 10% में लास्ट सिंगल डिजिट के ठीक पहले डेसिमल आ रहा था, ऐसे ही 1% में लास्ट 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है यहां। ये बन गया हमारा 1% ऑफ 1296 विच इज 12.96। आई होप आपको मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे कहता है 2% ऑफ 132 फाइंड कीजिए, क्या होगा इसका 2%? तो फर्स्ट से सबसे पहले मैंने 132 इस तरह से लिखा, और 2 डिजिट के ठीक पहले मैंने क्या लगाया? डेसिमल, क्योंकि मुझे पहले 1% बनाना है, और 1% को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 2% हो जाएगा वो। 1% को मैं अगर 2 से इंटू कर दूं तो 1% क्या हो जाएगा? 2%। बात क्लियर है? तो 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? 4 6 और 2, ये आ गया हमारा 2.64। क्या मेरी बात क्लियर है? या आप अभी भी ऐसे लिखना चाहते हैं 2/100 इंटू 132 एंड सो ऑन? मत करो ऐसा, सीखो समझो। थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओगे ना, तो आपका जो दोस्त है ना, वो समझेगा कि आप कुछ बन गए, कुछ अलग हो गए। क्या पता आपके अंदर सुपर पावर्स आ गई, पता है? आप सुपर मैन सुपर वुमेन बन सकते हैं। अलग लेवल का आपका मैच हो जाएगा, पता है? लेकिन उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा, है ना? मुझे समझना होगा, मेरी थिंकिंग को, मेरी सोच को समझना होगा। ये सोच पता है क्या करती है? मैं आपको बताता हूँ। मैं पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, 15 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें मेरे स्टूडेंट सिलेक्टेड नहीं है। बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर, हाईएस्ट रैंक की जॉब होती है जो एग्जाम्स के थ्रू होती है, वो मेरे स्टूडेंट हैं। एसएससी में ऑडिटर, एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर, कस्टम ड्यूटी ऑफिसर, जीएसटी ऑफिसर, कांस्टेबल, छोटे से छोटी बड़े से बड़ी, वो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। स्टेट लेवल में जो पुलिस की जॉब होती है, पुलिस कांस्टेबल, वो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं। स्टेट लेवल में पटवारी की जॉब होती है, आबकारी की जॉब होती है, बहुत सारी जॉब होती है। ऐसी कोई इंडिया की जॉब नहीं है आईएएस आईपीएस को छोड़कर, क्योंकि वो आज तक मैंने नहीं पढ़ाई। और अगर आईएएस आईपीएस में जो सी सेट या जो भी आता है उसमें अगर मैथ्स कहीं आ रहा है, अगर वो बच्चे आके मुझसे पढ़ लेंगे तो ये गारंटी है वो भी निकल जाएंगे। तो इस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 15 साल से, अब खुद को अपडेट रखता हूँ, और पता है मुझे बच्चों की साइकोलॉजी का है, बच्चा कहाँ फंस सकता है, ये प्रॉब्लम मैं जानता हूँ। इसीलिए आपको क्या करना है? आपको मेरा साथ देना है कि आप सर मैथ्स हमें बताइए, सिखाइए, हम आपके साथ हैं, और हम आपको फीडबैक देंगे। जितना अगर आप 100% दोगे तो हम भी अपना 100% आपको देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो मैथ्स आपका 101% स्ट्रांग हो जाएगा। जो आपको लगता है ना कि बहुत डिफिकल्ट है या फिर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता, ये सब मिथ है, पता है? आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो मेरे साथ, फिर देखो अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं हो गया ना, तो मैं लिटरली कह रहा हूँ कि मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। और ऐसा हो नहीं सकता है कि आप मुझे फॉलो करें और उसके बाद आपका मैथ्स वीक हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आइए, तो ये हमने सीख लिया, समझ लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे कि मेरे पास 600 है, मेरे पास 600 रुपीज़ है, और मेरे पापा मुझे 20% और अमाउंट देते हैं, 20% और अमाउंट दे रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कितना अमाउंट है, कह रहे हैं बेटा जो भी आपके पास है ना, मैं आपको उसका 20% और देने वाला हूँ, ठीक है? तो ये जो मेरा 600 रुपीज़ है, ये 20% इंक्रीज होने वाला है ना? जो मेरा 600 रुपीज़ है, जो भी मेरे पास इनिशियल अमाउंट है, वो 20% इंक्रीज होने वाला है। तो क्वेश्चन ये बना कि आफ्टर 20% इंक्रीमेंट 600 विल बी, 20% इंक्रीज होने के बाद 600 क्या बन जाएगा? तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं, दो मेथड है। आइए समझते हैं कैसे। तो मेरे पास था कितना? 600, ठीक है? अब उसमें इंक्रीज होने वाला है कितना?
20% ऑफ 600। करेक्ट, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 600 प्लस 20, 6 का कितना हो जाएगा 120, तो हमें आंसर कितना आ जाएगा 720 रुपीज। तो आफ्टर 20% इंक्रीमेंट 600 विल बी 1720। करेक्ट। क्या आपको बात समझ में आई? अब मैं आपको कुछ अच्छा और बेहतर कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमारी बात चल रही है कि कोई भी नंबर इनिशियली कितना परसेंट होता है, 100%। जब हम शुरू करते हैं तो हर वैल्यू 100% होती है। करेक्ट। अब इस 100% में हमें इंक्रीज कितना करना है, 20%। तो जब 100% में 20% इंक्रीज करेंगे तो आफ्टर इंक्रीमेंट इट विल बी 120%। इसको 120% हो जाना चाहिए। बोलो, हो जाना चाहिए कि नहीं? हो जाना चाहिए ना। अगर 100% में 20% इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू 120% हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है और कोई मुझसे ये पूछ रहा है कि आफ्टर 20% इंक्रीमेंट 600 विल बी, तो मेरा आंसर होगा 600 will be 120% of itself। सीधा 120% फाइन कर देते हैं। ऐसे 20% फाइन करने के बाद उसको ऐड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 6 का कितना होता है 72, विद 0 720। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर कोई आपसे कहता है कि आफ्टर x% इंक्रीमेंट अ नंबर विल बिकम, तो आपका आंसर होगा 100 प्लस x%। आफ्टर 20% 600 विल बिकम, तो आंसर 120% ऑफ 600। खत्म। क्या मेरी बात पहुंची? क्या समझ में आया? फिर से देखते हैं, आओ फिर से देखते हैं। हटाते हैं इसको। तो आफ्टर 10% इंक्रीमेंट कितना, आफ्टर 10% इंक्रीमेंट 900 रुपीज विल बी, 900 रुपीज कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा, तो 100%, 100% पहले से ही है, 10% और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 110% ऑफ इट सेल्फ। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 990। खेल खत्म। कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं करना हमें कि 900 प्लस 10% ऑफ 900। अभी बताया था ना मैंने, किसी भी नंबर का 10% कैसे फाइंड करते हैं, 0 हटा देते हैं, फिर प्लस करेंगे हम, कितना आ जाएगा 990। तो हमें 2 स्टेप करने की क्या जरूरत है जब हम सिंगल स्टेप में इस वैल्यू तक पहुंच सकते हैं? क्या आपको मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। आफ्टर इंक्रीमेंट उसकी वैल्यू क्या होगी वो बता सकते हैं। अब आफ्टर डिक्रीमेंट किसी नंबर की वैल्यू क्या होगी वो भी समझ लेते हैं। आइए देखिए। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे बोल दे मुझसे कि आफ्टर 10% डिक्रीमेंट 800 विल बी। 800 को अगर आप 10% डिक्रीज कर देते हैं तो वो कितना हो जाएगा? तो मैं आपसे सिंपल सी बात कहूंगा कि भाई, मैं आपसे सिंपल सी बात कहूंगा कि ये कितना परसेंट है? आप कहेंगे सर 100% है। अगर आप 100% में से 10% डिक्रीज कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू बचेगी कितनी? तो आप कहेंगे सर 90%। 90% ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब 800। भाई 800 10% कम होने के बाद 90% ही तो बचेगा। इसको सीधा सॉल्व कर लो ना, देखो क्या आ रहा है। 8 9 72, आंसर 720। आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपके पास 800 है, उससे माइनस करना है, उसमें से माइनस करना है कितना, 10% ऑफ 800। तो 800 का 10% क्या होगा, एक जीरो कट कर दो। अब माइनस करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 720 आएगा। लेकिन मेथड वो ज्यादा सही है ना, उसमें हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कोई भी वैल्यू 10% डिक्रीज होने के बाद 90% ही तो बचेगी। क्लियर है बात? क्या बोला मैंने? आफ्टर x% डिक्रीमेंट अ नंबर बिकम 100 माइनस x% ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, आफ्टर x% डिक्रीमेंट अ नंबर बिकम 100 माइनस x% ऑफ इटसेल्फ। क्या मेरी बात पहुंची? अगर मेरी बात पहुंच गई है तो आप मुझे सॉल्व करके बताइए। क्या बताइए? ये लिखा है मैंने आपके सामने 120, और मैं चाहता हूं कि इसको आप 20% डिक्रीज कर दीजिए, और आफ्टर रिडक्शन इट विल बी, आफ्टर रिडक्शन ऑफ 20% 123 विल बी। क्या हो जाएगा वो मुझे बताइए। तो क्या आंसर होगा आपका? आप सीधा 20% रिड्यूस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 80% ऑफ इट सेल्फ। करेक्ट है। 0 से 0 कैंसिल होगा, 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 2 कैरी, 12 8 96 और 2 98। और क्योंकि एक जीरो हमारे पास है तो लास्ट डिजिट के पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर है और ये मेथड भी आपको समझ में आ रहे हैं। हम डायरेक्ट भी इंक्रीज कर सकते हैं और डायरेक्ट डिक्रीज भी कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात पहुंच रही है? क्लियर? ओके। चलिए इसके आगे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा।
जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होंगे, वो क्वेश्चंस को हम देखेंगे, किस तरह से उनको इन कॉन्सेप्ट के थ्रू किया जाएगा, ठीक है? और अगर कुछ बचा होगा तो वो भी लेके आऊँगा। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, मैंने पूरी एफर्ट्स लगाए हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, मैंने पूरी मेहनत की है, तो आप इस ल क्लास को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी मैथ्स अच्छा हो जाए। और जाने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यही मेरी फ़ीस है आपसे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय-बाय।